Okay, so now we have to do file handling in PHP. देखो फाइल हैंडलिंग किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, C++ हो। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि किस तरह से आपका कोड आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल्स को मैनेज कर सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जो आपकी हार्ड डिस्क है, आप उस पे फाइल्स कैसे बना सकते हो, कैसे फाइल्स को रीड कर सकते हो, कैसे फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, सो दैट ऑल कम्स अंडर योर फाइल हैंडलिंग इन पीएचपी, ठीक है। सो हम पीएचपी में देखेंगे कि फाइल्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो कुछ हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको हेल्प करते हैं इन पे काम करने के लिए। और वो फंक्शंस क्या हैं? आई हैव एफ ओपन, एफ रीड, एफ राइट, एफ क्लोज, अनलिंक। सो दीज आर द फंक्शंस जो हमें हेल्प करेंगे थ्रू आउट प्रोसेसिंग द फाइल्स। तो सबसे पहला जो है वो है ओपन। अगर आपने किसी भी और लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, चाहे आपने सी में पढ़ी होगी या आपने पाइथन में पढ़े होगे, तो हम हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? ओपन द फाइल। सो फाइल हैंडलिंग में आपके तीन मेन स्टेप होते हैं: ओपन द फाइल, प्रोसेस द फाइल एंड क्लोज द फाइल। तो सबसे पहले आप फाइल ओपन करोगे, फिर उसमें जो भी रीड राइट करना है वो करोगे, फिर फाइल को क्लोज करोगे। तो सबसे पहले हम फाइल ओपन करेंगे। जब आप फाइल ओपन करते हो तो आपको दो चीजें बतानी पड़ती है। एक, आपकी फाइल का नाम क्या है, किस फाइल को आप ओपन कर रहे हो। दूसरा, हम बताते हैं मोड, किस मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, मतलब हम फाइल के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं। हम फाइल में रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, व्हाट ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। सो फाइल नेम रिप्रेजेंट्स द फाइल टू बी ओपन एंड मोड रिप्रेजेंट द मोड, कि आपको करना क्या है। आप रीड करना चाहते हो, रीड राइट दोनों करना चाहते हो, या सिर्फ राइट करना चाहते हो। पीएचपी में एफ ओपन का सिंटेक्स है कि आप एफ ओपन लिखो, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दो पैरामीटर्स भेजने हैं। पहला पैरामीटर होगा फाइल का नाम, दूसरा पैरामीटर होगा मोड। अब मोड में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? पहली पॉसिबल वैल्यू है आर, मतलब आई वांट टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। तो फाइल मेरी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, पहले से एग्जिस्ट करती हुई फाइल होनी चाहिए। हम उसको ओपन करेंगे ताकि उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो हम रीड कर सकें। राइट ओनली, राइट ओनली का मतलब है कि हम फाइल में राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इनटू द फाइल। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो ओवर राइट हो जाएगी, वो उसके कंटेंट्स को इरेज कर देगा और एक न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा, ताकि अब जो भी आप राइट करो वो उस न्यू ब्लैंक फाइल के अंदर राइट हो। अपेंड बाइनरी, नॉट बाइनरी, जस्ट अपेंड। अपेंड मोड का मतलब है कि फाइल अगर तो एग्जिस्ट नहीं करती तो बन जाएगी, पर अगर करती है तो जो कंटेंट उसमें है वो उसी में रहेगा, और उसी के आगे हम और कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। सो हर लैंग्वेज में रीड राइट अपेंड का मतलब सेम होता है। सो रीड में फाइल मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग वन सो दैट वी कैन रीड फ्रॉम द फाइल। राइट में इट इज यूज टू राइट और ऑलवेज क्रिएट्स द ब्लैंक फाइल। अपेंड का मतलब है कि फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी के पीछे और कंटेंट ऐड होगा, एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू बच जाएगी। आर प्लस है रीड एंड राइट बोथ, डब्ल्यू प्लस भी है रीड एंड राइट बोथ। पर फर्क क्या है? आर प्लस का मतलब है फाइल एग्जिस्ट करती होगी तभी ओपन होगी, और फिर आप उसमें जो रीड कर रहे हो आप उसमें राइट भी कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस का मतलब है हमेशा ब्लैंक फाइल ही मिलेगी, जो आपने अभी राइट किया है उसी को ही आप वापस रीड भी कर सकते हो। सो ये सपोर्टेड मोड्स है। एक एक्स मोड भी होता है। एक्स, एक्स का मतलब होता है इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल बट ओनली इफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो सेम राइट की तरह ही है, लेकिन एक्स क्या करता है कि ओवर राइट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करती है तो ओवर राइट नहीं करो, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बना दो और उसमें हम राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, अपना फाइल नेम लिया, कुछ भी जिस जगह पे भी आप उसको बनाना चाहते हो, और फिर यहाँ पर हमने एफ ओपन फाइल का नाम और आर दे दिया, मतलब हम रीड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप जो भी फोल्डर, इसका मतलब क्या है कि डी ड्राइव में मधु नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है फाइल डॉट टीएक्सटी, जिसको मैं ओपन करवा रही हूँ, ठीक है। ये जो नाम है वेरिएबल का, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पर आप जो चाहे वो नाम ले सकते हैं। सो इट कुड बी एनी नेम, ठीक है। और फिर यहाँ आपने फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन। अब जो भी काम आपको फाइल के ऊपर करना है वो आप इसकी हेल्प से करोगे, ठीक है। अब करोगे क्या? रीड करोगे। रीड करने के लिए आपके पास फंक्शन है एफ रीड। एफ रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द डेटा ऑफ द फाइल। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं कि कहाँ से रीड कर रहे हो और कितना रीड करना है। तो रीड तो हम ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से करेंगे, एफ पी से। तो एक तो आपके पास हो जाएगा ये डॉलर एफ पी, और फिर आपको एक इंटीजर वैल्यू बतानी है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू रीड, आपको कितने कैरेक्टर्स रीड कराने हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द फाइल पॉइंटर दैट इज क्रिएटेड एंड हाउ मेनी बाइट्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कोड को देखें
तो ये क्या कर रहा है, कंटेंट इज इक्वल टू एफ रीड डॉलर एफ पी, मतलब ये वाला वेरिएबल, कॉमा हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है फाइल साइज. सो फाइल साइज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पीएचपी. इसकी ब्रैकेट में अगर आप किसी फाइल का नाम पास करते हो तो ये आपको रिटर्न करके बताता है कि इस फाइल का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. ठीक है. सो फाइल साइज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन which has the ability to count the size of the file in terms of bytes. तो अगर वो bytes आपकी ले रही है 218 bytes, तो ये रिटर्न करेगा 218. तो अब आपकी फाइल में से 218 बाइट्स रीड हो जाएंगी, इन अ वे पूरा का पूरा कंटेंट रीड हो जाएगा और वो इसमें आ जाएगा, और उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं. जब आपका काम हो गया तो आप फाइल को बंद करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ क्लोज. सो एफ क्लोज की हेल्प से हमने फाइल को क्लोज कर दिया. ठीक है. सो ये एक बेसिक सा आपका कोड है जिसमें एक फाइल ओपन की गई रीड मोड में, उसका पूरा का पूरा कंटेंट हमने रीड किया है एक साथ. सो पूरा कंटेंट हमने एक साथ रीड किया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, एंड देन यू क्लोज द फाइल. ठीक है. सो टू रीड कंटेंट ऑफ फाइल वी नीड टू ओपन फाइल विद या तो आर या आर प्लस या फिर डब्ल्यू प्लस. डब्ल्यू प्लस में खोलने से फायदा नहीं होगा क्योंकि अगर कुछ भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसके अंदर वो ओवरराइट हो जाएगा. सो हम आर या आर प्लस ही यूज करेंगे. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. सो जैसे आप रीड कर सकते हो वैसे ही आप राइट भी करवा सकते हो. एफ राइट फंक्शन इज यूज टू राइट कंटेंट इनटू द फाइल. कंटेंट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में राइट होगा. तो इसमें आप दो पैरामीटर्स पास करोगे, एक फाइल पॉइंटर का नाम जिसके अंदर आपको राइट कराना है, दूसरा जो डेटा आपको राइट कराना है. दोनों चीजें ही स्ट्रिंग है. सो फाइल का नाम बताया, डेटा बताया जो हम राइट करना चाहते हैं. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. सो आपने यहाँ पर एक फाइल ओपन की डब्ल्यू मोड में. सो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती थी नहीं करती थी, हमारे पास एक खाली फाइल आ जाएगी. उसमें हमने लिख दिया php इज अ स्क्रिप्टिंग, फाइल को बंद कर दिया. तो अब ये जो फाइल डॉट टीएक्सटी आपकी क्रिएट हुई है इसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक ही लाइन स्टोर हो रही है, वो है php इज अ स्क्रिप्टिंग. सो इट इज स्टोर, और आप इसी को ही वापस ओपन करा के दिखा रहे हो या अपेंड करा रहे हो. सो इसमें हमने अपेंड करा दिया लैंग्वेज एट सर्वर साइड. सो php इज अ स्क्रिप्टिंग तो पहले से लिखा हुआ था, उसी के पीछे ऐड हो जाएगा लैंग्वेज एट सर्वर साइड. तो आपका पास आउटपुट जो है वो ये होगा फाइल के. सो php इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एट सर्वर साइड. सो राइट का मतलब है ब्लैंक फाइल है, जो भी राइट करोगे ब्लैंक फाइल में राइट होगा. ए अपेंड मोड में ओपन करने का मतलब है कि जो फाइल में था वो रहेगा और उसी के पीछे आप और ऐड कर दो. ठीक है. तो आप फाइल हैंडलिंग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 में, बिल्कुल वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. जो मीनिंग है वो वही है. जिनके पास 12th क्लास में सीएस था, कंप्यूटर साइंस था, आपने ये चीज पाइथन में भी पढ़ी हुई है. सो इट इज द सेम कंसेप्ट, वही कंसेप्ट है, बस आपको पीएचपी के सिंटेक्स में उस चीज को लिखना है. एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल. आपको ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर का नाम देना है. अब क्लोज एक्चुअली में करता क्या है कि हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे काम नहीं करते. जब भी आप फाइल्स को प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपके पास रैम में उसकी एक कॉपी आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में. सो वट एवर आई एम प्रोसेसिंग उसकी एक कॉपी मेरे पास रैम में आई है. अब रैम के अंदर मैं उसको प्रोसेस कर रही हूँ. ठीक है. जब आप राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, जो भी काम है आपने कर लिया, व्हेन योर प्रोसेसिंग इज डन, आप चाहते हो कि वो चीज वापस अब हार्ड डिस्क में अपडेट हो जाए. सो जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तो जो भी चेंजेस आपने रैम में किए होंगे वो चेंजेस हार्ड डिस्क में वापस जाकर अपडेट हो जाते हैं. सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर एफ क्लोज, कि जब हम क्लोज करेंगे तो वो सारे चेंजेस आपके हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाए. ओके. सो आफ्टर क्लोज वी हैव अनलिंक. अनलिंक किस लिए यूज होता है कि जैसे आपको डिलीट करना है किसी फाइल को, ठीक है, तो आप वो किसकी हेल्प से कर सकते हो, अनलिंक की हेल्प से. सो वी कैन डिलीट एनी फाइल यूजिंग अनलिंक फंक्शन. इसमें आपको सिर्फ फाइल का नाम भेजना होता है. सो अगर आपने लिखा है यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल टू अनलिंक डेटा डॉट टीएक्सटी, सो अगर तो इसमें कोई मैसेज आ गया मतलब ट्रू आ गया तो दैट मीन्स फाइल डिलीट हो गई, और अगर नहीं आया तो दैट मीन्स फाइल डिलीट नहीं हुई. तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा स्टेटस इज इक्वल टू अनलिंक डेटा डॉट टीएक्सटी. सो इफ अ मैसेज कम्स इन दिस सो दैट मीन्स इट्स ट्रू. इट्स ट्रू तो हम प्रिंट कर देंगे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीएचपी में ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब होता है फॉल्स. तो अगर तो कुछ रिटर्न हुआ है मतलब ट्रू है, लेकिन अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, इट्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग, सो दैट मीन्स इट इज फॉल्स. सो अगर ट्रू है तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो सॉरी, फाइल डिलीट नहीं हो पाए. ठीक है. सो दैट इज अबाउट
बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, कि आप उस हार्ड डिस्क के ऊपर से फाइल को रीड कैसे कर सकते हो, प्रिंट कैसे करा सकते हो। तो ऐसी फाइल हैंडलिंग की जरूरत पीएचपी में वैसे तो हमें कम ही पड़ती है। इसमें कुछ सेटिंग्स हो सकती हैं जो आप स्टोर करके रख सकते हो, जिन्हें आप रीड करना चाहो, बट अदरवाइज बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप की फाइल हैंडलिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। पर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फाइल अपलोड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? क्योंकि फाइल अपलोड की जरूरत हमें बहुत पड़ती है। जैसे किसी को अपनी वो अपलोड करनी है, डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है ना, हम उसको कहते हैं अपना आधार कार्ड की फोटो अपलोड करो। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है, या बहुत सारी और चीजें होती हैं जहां पर आपको कोई फाइल अपलोड कराने की जरूरत पड़ती है। सो देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइल अपलोड। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये खास तौर से आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी साइट्स पे अलाउ करना चाहिए यूजर को कि वो अब कोई भी अपनी डिटेल्स अगर अपलोड करना चाहता है तो वो अपलोड कर सके इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। सो अब हम देखते हैं कि हम अभी हमने देखा कि फाइल हैंडलिंग कैसे यूज होती है, मतलब किस तरह से आप हार्ड डिस्क में फाइल्स मैनेज कर रहे हो सर्वर पे। बट नाउ वील सी हाउ कैन वी अपलोड दी फाइल फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर मशीन। ठीक है, वहां से कैसे अपलोड होती है।